हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरगढ़ पश्चिम ओडिशार एकमात्र भरोसा योग्य +2 साइंस एंड आर्ट्स रेसिडेंशियल कॉलेज। रोज की तरह आज हम एक रोचक विषय पर बात करेंगे कि प्रकृति में सारे महानुभव होते हैं, समाज के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान रखते हैं। क्या प्रकृति में ये अच्छे लोग होते हैं? क्या ये बिना स्वार्थ के लिए काम करते हैं? क्या इनमें अहंकार नहीं होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरे से कहानी। एक साधु के जीवन में एक घटना घटी। उस घटना से वो साधु भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया। बहुत अच्छे काम करते थे, लोगों के लिए पूजा प्रार्थना, सामाजिक कार्य, ये सारा काम करते थे और उनके बदले लोग उन्हें महानुभव कहते थे। बड़ा आदर था, वो साधु महाराज की बड़ा आदर था। साधु महाराज एक बार भगवान को प्रार्थना किए और साधु की प्रार्थना से भगवान खुश हो गए और साधु को दर्शन दिए। बोले, साधु आप जो कार्य करते हैं, आपके कार्य से मैं बहुत प्रभावित और बहुत खुश हूँ। आप बहुत अच्छे काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है इस महान कार्य के पीछे? साधु बोले, भगवान यही चाहता हूँ कि ये संसार में कोई भी बुरा इंसान ना रहे, सभी लोग अच्छे व्यक्तित्व बन जाए, अच्छे विचारों के इंसान बन जाए, सारे व्यक्ति अच्छे बन जाए। भगवान बोले, आप सोच समझ कर बोल रहे हो? तो साधु बोले, भगवान इसमें सोचने और समझने वाली बात कुछ भी नहीं है। मैं तो इसीलिए काम करता हूँ, मेरी जितनी सारी प्रार्थना है, जितनी सारी मेहनत है, बस इसीलिए है कि संसार सुखी हो जाए और संसार के सारे व्यक्ति अच्छे बन जाए। भगवान बोले, ठीक है, तथास्तु। साधु देखते हैं जितने भी लोग थे सब अच्छे बन गए हैं और सभी व्यक्ति उनके जैसे हो गए हैं, सब महानुभव हो गए हैं। तो ये बात देखकर साधु उन लोगों में से एक साधारण व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बात साधु को कुछ अजब नहीं हुआ। साधु के ये महान कार्य के पीछे ये जितने भी अच्छे कर्म कर रहे थे, इसके पीछे जो अहंकार था, मैं साधु हूँ, मैं महानुभव हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, ये जो अहंकार कर्म के पीछे छुपा था, ये बाहर आने लगा और साधु को महसूस हुआ कि वो जो भी कर रहे हैं दूसरों से थोड़ा खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, ये तो अहंकार ही है। अच्छा हुआ कि ये साधु के लिए स्वप्न था। जब साधु का स्वप्न टूट गया तो साधु रास्ते में आ गए। साधु ने ये स्वप्न से अनुभव किया और सीखा भी कि कार्य महान होना चाहिए, लेकिन महान कार्य के पीछे अगर अहंकार है, कुछ स्वार्थ है, तो कभी आप महान नहीं बन पाएंगे। हाँ, संसार के लिए आप महान दिखोगे, लेकिन आप अपने विचारों में, अपने नज़र के सामने कभी भी आप महान नहीं बन पाओगे। अपने विचारों को आप समझते हैं, अपने विचार में ईश्वर को दर्शन करते हैं, अपने अंदर ईश्वर को दर्शन करते हैं और उस ईश्वर के सामने आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। अगर आप महान बनना चाहते हो, महानुभव बनना चाहते हो, तो आप जो भी करते हो उस कार्य के पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ रहा तो यह अहंकार बन जाता है। इस कहानी में जो सार मर्म था वो आपको और ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, शायद आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना। नमस्कार।